आज हम बात करने वाले हैं वन लाइनर क्वेश्चन जो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है और जो हिस्ट्री का क्वेश्चन है वन लाइनर क्वेश्चन है जो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। जो भी है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन छांट के लाए हैं, इसलिए आप वीडियो को पूरा देखिएगा और जो भी आपको लगेगा इम्पोर्टेंट है वो आप नोट कर लीजिएगा। मेरे हिसाब से ये पूरा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? तो आप लोग को पता होना चाहिए, हेरोडोटस को कहा जाता है। ठीक है, अब भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? तो अलेक्जेंडर कनिंघम को पुरातत्व का पिता कहा जाता है। ठीक है, मानव द्वारा पहला पाला गया जानवर कौन सा था? तो कुत्ता था। ठीक है, किस काल को माइक्रोलिथ कहा जाता है? तो मध्य पाषाण काल को माइक्रोलिथ कहा जाता है। किस काल में मानव अखेटक शिकारी था? तो पूरा पाषाण काल में मानव अखेटक शिकारी था। किस स्थान से पहली बार चावल का साक्ष्य मिला था? तो इलाहाबाद कोल्टिबा से चावल का साक्ष्य मिला था। मानव द्वारा खोजी गई सबसे पहली धातु कौन सी थी? तो तांबा है। मानव द्वारा सबसे पहली धातु खोजी गई कौन सी धातु है? तो तांबा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग बने रहिए। ठीक है, और नोट करते चलिए। ठीक है, सबसे पहले कृषि के प्रमाण कहाँ पर देखने को मिले? मेहरगढ़ में मिले थे। अब नेक्स्ट देखेंगे, सबसे पहले चावल के साक्ष्य कहाँ पर देखने को मिले? तो कोल्डिवा में मिले था। ठीक है, आग का आविष्कार किस काल में हुआ था? पूरा पाषाण काल में हुआ था आग का आविष्कार। और पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में, आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में। भीमबेटका की गुफाएं किसके लिए प्रसिद्ध है? तो गुफाओं के शैलचित्र के लिए भीमबेटका गुफा प्रसिद्ध है। राख का टीला किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है? तो संगन संगन कल्लू से के लिए प्रचलित है, संबंधित है। रॉबर्ट ब्रूस फुट थे भू भूगर्भ वैज्ञानिक एवं पुरातत्वविद। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुई है। ये मदाहा से प्राप्त हुआ है। किसको? चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है। ताम्र पाषाण काल को चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है। कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण कांस्य और लौह युग का त्रियुगीय विभाजन किया था थॉमसन ने किया था। ठीक है, और देखिए एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले थे दमदमा से एक ही कब्र में 3 मानव के कंकाल मिले थे दमदमा से। और भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित है? तो अब्दुल्लागंज रायसेन में भीमबेटका की गुफा स्थित है। ठीक है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण किस मंत्रालय के अधीन है? तो संस्कृति। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है? तो भोपाल में है। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल में है। गैरिक मृत भांड पात्र ओपीसी का नामकरण हुआ था हस्तिनापुर में। कहाँ पे हुआ था? तो हस्तिनापुर में हुआ था। ठीक है दोस्तों, चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। चलिए, उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था मध्य पाषाण काल में। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था मध्य पाषाण काल में। मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण कहाँ मिले? वह स्थान है अब आदमगढ़ में मिला था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, खदानों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी नवपाषाण काल में। ठीक है, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिला था? नर्मदा घाटी पे। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था जौ। भारतीय भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए थे लहुरा देव से सर्वप्रथम भारतीय उपमहाद्वीप से कृषि का साक्ष्य प्राप्त हुआ था। ठीक है, किसके पुरास्थल से किस एक पुरास्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के संस्कृति अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो मेहरगढ़ से। देखिए, नौदा टोली का उत्खनन किसने किया था? तो एच.डी. संकालिया ने किया था। नौदा टोली किस राज्य में अवस्थित है? तो मध्य प्रदेश में नौदा टोली है। किस स्थान पर मानव के
साथ कुत्ते को दफनाए गए थे। तो बुर्ज होम में जो है मानव के साथ कुत्ते को भी दफनाया गया था। गर्द आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं बुर्ज होम से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट देखेंगे। विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? तो लेखिया में पाषाणकालीन सभ्यता तथा संस्कृति का अन्वेषण 1862 में सर्वप्रथम किसने किया था? तो ब्रूस फुट ने किया था। भारतीय पाक भारतीय प्राक इतिहास का पिता कहा जाता है रॉबर्ट ब्रूस फुट को। भारतीय इतिहास का पिता कहा जाता है। ठीक है, पूरा पाषाण काल को किस नाम अन्य नाम से जाना जाता है? तो अखेट युग से। पूरा पाषाण काल को अखेट युग से भी जाना जाता है। बैल और हल की सहायता से कृषि कार्य की शुरुआत किस काल में हुई थी? तो नवपाषाण काल में जो है बैल और उसके जो साथ हल रहता है उसके साथ खेती करने का साक्ष्य मिला है नवपाषाण काल से। अग्नि का प्रयोग मानव ने किस काल में किया था? तो नवपाषाण काल में अग्नि का प्रयोग करना शुरू कर दिया। भारत के किस स्थल से नवपाषाण काल की संस्कृति के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो मेहरगढ़ में। मध्य पाषाण काल का सर्वाधिक प्रमुख लक्ष्य क्या था? तो लघु औजार। व्यापक उत्खनन के बाद मध्य पाषाण काल की मानव अस्थियां किस क्षेत्र से प्राप्त हुई है? तो गुजरात से। ठीक है, सावधान शवाधान की दाह संस्कार की प्रक्रिया किस कालखंड से शुरू हुई? तो मध्य पाषाण काल से शुरू हुई। ठीक है, मध्य पाषाण काल में मध्य पाषाण काल में प्रयुक्त होने वाले उपकरण बहुत छोटे होते थे, इसलिए इन्हें कहते हैं माइक्रोलिथ। मध्य प्रदेश में आदमगढ़ और राजस्थान में बागौर प्रस्तुत करते हैं पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। इस काल में मानव के अस्थिपंजर शारीरिक प्रारूपों का सबसे पहला अवशेष स्थान से प्राप्त हुआ था? तो प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश के पड़ता है, जो सराय नहर तथा बंदाहा से है। मेहरगढ़ में बसने वाले नवपाषाण युग के लोग अधिक उन्नत थे। वे गेहूं, जौ और रुई उपजाते थे तथा वे घरों में रहते थे कच्ची ईंटों के। ठीक है, चलिए थोड़ा सा 2-3 क्वेश्चन और बचा हुआ है। दक्षिण भारत में नवपाषाण कालीन सभ्यता का मुख्य स्थल है बेल्लारी कर्नाटक प्रांत में। विंध्य क्षेत्र का वह विशाल सराय जहां से सर्वाधिक मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं। तो लेखिया से सर्वाधिक मानव कंकाल प्राप्त हुआ है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रथम महानिदेशक थे जॉन मार्शल। चलिए आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।